हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लेक्चर 14 में कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो अब हमें ये जो गिवन है 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसके फैक्टर करने हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प से इसके यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें 9x² और इसे देखें अगर हम, तो ये क्या गिवन है y²। तो इसे हम अगर देखें तो ये हो गया a² और इसे हम मान लेते हैं b²। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो टर्म गिवन है क्या हम इसे कम्प्लीटली इस टर्म में लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर a की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है y, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा y²। मतलब अब ये वाली जो टर्म है ये हो गई हमारे पास, ये जो टर्म है ये हो गई a² प्लस ये है 2 और a की वैल्यू क्या है 3x, तो ये a है, और b की वैल्यू y, तो ये b है, प्लस और ये b²। तो अब आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू में a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है y। तो इसका मतलब अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके तो हमें फैक्टर करके लिखना था, तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, ये हो गया, अगर आप इसे कंपेयर करें तो a², और ये जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर आप इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे तो इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो लास्ट वाली टर्म है ये देगी हमें b², लेकिन बीच में माइनस साइन लगा है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ लग सकता है a² माइनस 2ab प्लस b²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे अब मैं लिखूँगी 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 4y² है इसे आप 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2y, b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, प्लस इसे लिख दीजिए 1 का स्क्वायर। अब कंपेयर करिए, पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो गया a² माइनस 2, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1 प्लस b², और ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो आपका a है उसकी वैल्यू हो गई 2y और b की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो अब आप इसे यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें इसे कैसे लिखना था, हमें इसे लिखना है फैक्टर करके। तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसे सिर्फ हमें उठा करके 2 बार लिख देना है, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब इसके थर्ड पार्ट में, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमें गिवन है a² माइनस b² के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम a² माइनस b² की बात करें तो ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हमें फिर से वही कंपेयर करना है। तो यहाँ पर a की बात करें तो a की वैल्यू तो हो जाएगी x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं y/10। ये वाली जो टर्म है इसे आप लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर।
तो अब आप इसे कंपेयर करिए, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी y/10, ठीक है। तो अब इसे फॉर्मूले में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस y/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y/10 इंटू x माइनस y/10। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी बनाई है, a² माइनस b², तो ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब 3 टर्म है यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे x y z के टर्म्स में ना लिख के हम इसे a प्लस बी प्लस सी के टर्म में लिखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसे कंपेयर करिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो a है इसकी वैल्यू क्या है x, जो b है उसकी वैल्यू है 2y और जो c है उसकी वैल्यू है 4z। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू उठा करके पुट करनी है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी a², दैट मीन्स उसकी जगह हम करेंगे x² प्लस b², b की वैल्यू क्या है 2y², ठीक है। c की वैल्यू 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y। तो ये हो गया हमारे पास, इस वाले टर्म की बात करें तो ये हो गया 2ab, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, फिर हमें लिखना है 2bc, तो 2b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z, ठीक है, प्लस 2c की वैल्यू 4z, a की वैल्यू x, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस, यहाँ पर अगर बात करें 4 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर 16yz प्लस ये हो जाएगा 8zx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस अब जब कंपेयर करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम वही है, कंपेयर करिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, b इज इक्वल टू माइनस वाई एंड c इज इक्वल टू z, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a², तो a² दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस b², तो प्लस b² में y का होल स्क्वायर प्लस c² दैट मीन्स z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2bc, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2ca, c की वैल्यू z और a की वैल्यू 2x, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2 इंटू 2 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से गिवन है, यहाँ पर अब जो a है उसकी वैल्यू हो गई माइनस 2x, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू 2z, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से a², तो a² मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b² दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस c² दैट मीन्स 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2bc, तो 2bc प्लस 2ca, तो
C और A, ठीक है। सॉल्व करिए तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं -2x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो -12xy प्लस 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12yz माइनस ये हो जाएगा 8xz, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर ABC के फॉर्म में दे दिया है तो फॉर्मूला XYZ के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x + y + z का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। कंपेयर करिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x = 3a, y = -7b एंड z = -c। कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब देखिए x², x की वैल्यू 3a, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस y² दैट मीन्स -7b का होल स्क्वायर, z² दैट मीन्स -c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 × 3a × -7b प्लस 2yz, तो 2 × -7b एंड -c प्लस 2, z की वैल्यू -c और x की वैल्यू 3a। ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सॉल्व करेंगे तो 3a का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9a² प्लस 49b² प्लस c², ठीक है। उसके बाद 2 × 3 6, 6 × 7 42, तो -42ab, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं तो ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो ये हमें आंसर देगी पॉजिटिव, ओके। और ये हो जाएगा 14bc। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे -6ac। क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारे क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में गिवन है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही है, जो फॉर्मूला है वो a + b + c के टर्म्स में लिखिएगा, ओके। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा? -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर पहले मैं कंपेयर करके लिख देती हूँ। a = कितना है? -2x, b = 5y एंड c = -3z। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? a² दैट मीन्स -2x का होल स्क्वायर, b² दैट मीन्स 5y का होल स्क्वायर प्लस c², तो 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है, प्लस 2 × b × c प्लस 2 × c × a, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4x² प्लस 25y² प्लस 9z²। इसके बाद यहाँ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, तो माइनस साइन और ये हो जाएगा 20xy। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -30yz। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी +12xz। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट में क्या गिवन है और अच्छे से पहले से लिख लेते हैं। ये गिवन है हमें 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका हो गया होल स्क्वायर। मतलब अगर आप इसे प्रॉपरली लिखें तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a/4, ठीक है, एक टर्म ये हो गई, माइनस b/2 सेकेंड टर्म ये हो गई एंड थर्ड टर्म है 1, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर x + y + z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर कंपेयर करें
तो x की वैल्यू क्या है a/4, y की वैल्यू क्या है -b/2 और z की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे कंपेयर कर लिया। तो अब यहाँ पर इसे भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही फॉर्मूला तो ये है ना, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² दैट मीन्स a/4 का होल स्क्वायर, y² दैट मीन्स -b/2 का होल स्क्वायर प्लस z² दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू a/4, y की वैल्यू -b/2 प्लस 2 × ये हो जाएगा -b/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 × 1 × a/4। सॉल्व करिए तो a/4 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1। इसके बाद इस टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -ab/4। तो इसे हम लिखेंगे -ab/4। यहाँ पर बात करें अगर तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर -b। ठीक है, और यहाँ पर इस 2 से जब इस 4 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास +a/2। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूला है x + y + z का होल स्क्वायर, या फिर आप उसे a + b + c का होल स्क्वायर कह लीजिए। जब x के टर्म में गिवन हो तो फॉर्मूले को a के टर्म में लिखा करिए, और जब a b c के टर्म्स में वैल्यू हो तो उसे x y z के टर्म्स में लिखा करिए, कन्फ्यूज़न नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।